हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डेस्टिनेशन विद नवनीत चैनल पर। आप लोगों के लिए आज विज्ञान का लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसके कुछ न्यूमेरिकल और हैं, उन्हें हम और कराएंगे आगे। देखें, अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश होगा, उसे पढ़ें। ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जैसा चित्र में देख पा रहे हैं, 1 ओम एंड 1 ओम, 1 ओम तो ऊपर दिया है और नीचे भी 1 ओम दिया है। इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें। ये मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपके पहले वाली वीडियो में। आपके पेपर में, एग्जाम में यहीं से अधिकतर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपने भी देखा कि 1 ओम एंड 1 ओम इस तरीके से कोई प्रपत्र दिया है, और यहाँ पर भी 1 ओम 1 ओम, ए व बी के मध्य न्यूमेरिकल आपके पेपर के लिए जो मार्क्स हैं, इनमें कटने का डर नहीं रहता है। जो मार्क्स हैं इनमें पक्के मार्क्स होते हैं। देखिए ये कैसे, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं ये दोनों। तो 1 ओम एंड 1 ओम मैं इसे रख पढ़ता हूँ भी। इसे मान है R1, तो ये 2 ओम एंड R2, 1 ओम एंड 1 ओम, कितना 2 ओम। अब ये दोनों मिक्स होकर ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, तो ये क्या बन गया यहाँ पर, समांतर क्रम। यहाँ पर अब ये दोनों R1 R2, R1 प्लस R2 कोमा समानांतर क्रम में रखने पर, और ये समांतर क्रम में हल करेंगे इन दोनों को। ये दोनों कैसे हैं, 3D क्रम में। बताओ कितना हो गया, R1 REQ इक्वल टू R1 प्लस R2। सवाल सॉल्व करें। उम्मीद है कर लिया होगा आप सभी लोगों ने सवाल। देखिए R1 की वैल्यू कितनी दी है, 2 ओम, तो 2 का वैल्यू यहाँ रखी, R1 की वैल्यू प्लस 2 वैल्यू R2 की भी दी है। तो इसका एलसीएम लेना जानते हैं आप सभी लोग। जब वैल्यू सेम हो, जब हर में, इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इंग्लिश में नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जो हर वाली संख्या डिनोमिनेटर है, जब वैल्यू सेम सेम हो, यानी अगर यहाँ पर 5 हो और यहाँ पर यानी 5 हो, तो एलसीएम क्या आएगा आपके लिए, 5। तो मैं दोनों सेम सेम दिख रहा है वैल्यू, तो यहाँ कितना आ गया, 2 यानी 2। जब इसका डिवाइड इसमें देंगे, इसका डिवाइड इसमें करेंगे, तो क्या होगा, 2 बन जाए 2 यानी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, यानी जो नॉमिनेटर है 2 1 इंटू 1, और 2 का विभाग इसमें देंगे प्लस 1 इंटू 1। अगर यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1 प्लस 1, 2 1 2 और 2 से 2
कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। तो R इक्वल टू 1 ओम। यानी कि अब यहां पर आपको आंसर मिल चुका है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 1 ओम है। नोट करें इसको। यहां से क्वेश्चन 90%, 90 नहीं 100% मैं तो कहूंगा यहां से क्वेश्चन न्यूमेरिकल में यानी पूछा ही जाता है। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन आंकिक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछता है। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, जो डायग्राम दिया है उसको ऑब्जर्व करें पहले, उसके बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए आपके क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है उसमें उन्हें हल करने का प्रयास करें एक एक करके। निम्न वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। सेकंड दिया है परिपथ में प्रवाहित धारा। थर्ड दिया है ए व बी के बीच विभवांतर तथा थर्ड दिया है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर जो दिया है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, 2 ओम यानी 2 ओम एंड 2 ओम, हम इसे R1 मानते हैं। ये श्रेणी क्रम में जोड़ने होंगे मैं, जैसा फिगर में देख पा रहे हैं। और R2 भी 2 ओम एंड 2 ओम दिया है, तो इन्हें प्लस करके क्या मिलेगा आपको, ऐड करें इन्हें 2 और 2 4 ओम और 2 और 2 4 ओम। अब हमें क्या पूछा फर्स्ट वाला सवाल, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा R1 एंड R2, ये क्या समांतर क्रम में जोड़ने होंगे। मैं यहां लिख देता हूं मैं आपकी सुविधा के लिए, समानांतर क्रम ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं उसमें हमें ये लिखना है 1/R1 प्लस R2। आप यहाँ पर R1 प्लस R2 लिखें या ना लिखें, इनकी वैल्यू पुट करें, या लिखो या ना लिखें, डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। सॉल्व करें। सॉल्व किया होगा आपने। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं 4 एंड 4, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो सेम है तो मैं सेम ही एलसीएम आएगा 4। और जब 4 का डिवाइड करते हैं इसमें हम, तो वही फिर प्रोसेस 1 × 1, मतलब 1 + 1 आ जाएगा, सेम रहती है संख्या भी। जो ऊपर की जो नॉमिनेटर है वो भी सेम वैल्यू रहती है ऊपर, तो 1 एंड 1 2/4। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किससे कैंसिल होगा, 2 से क्या 4 हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है, इसलिए 2 बन जा 1, वो सॉरी 2 बन जा 1 तो 2 और 2 2 2 या 4, तो ये कैंसिल 1 एंड 2 1/2। तो R E Q इक्वल टू 2 ओम, 2 ओम। तो आपका पहला ये क्वेश्चन है वो हल हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन हल करने का प्रयास करें, इसे नोट करें पहले। सेकंड वाला पूछा उसने, परिपथ में प्रवाहित धारा
यहाँ में अभी सेकंड वाला सवाल, प्रवाहित धारा है उसने आई की वैल्यू पूछी उसने, जो सर्किट में वैल्यू दी है हमें 3 ओम। 3 ओम जो 10 वाली वैल्यू है उसके पास में दी है 10 वोल्ट, यानी वी का मान तो आपको दिया है 10 वोल्ट, उसके पास में 3 ओम यानी आर की वैल्यू दी है 3 ओम। और हमारी जो आर ई क्यू ये 2 ओम, इन दोनों को मेंशन करेंगे, उसके बाद हमारा आई की वैल्यू आएगी। इसका जानते हैं आप फॉर्मूला क्या होता है, V = आई आर, यानी इसमें से हम आई की वैल्यू निकाल रहे हैं, I = V/R। इस तरीके से ये हमें फॉर्मूला प्राप्त होगा। हमें इसकी मदद से ये सवाल सॉल्व करना आगे, इसे हल करने का प्रयास करें। इसमें मेंशन REQ यानी REQ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 ओम दिया है तो 3 और 2 5 ओम हो गया, यानी आर की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई, आर की वैल्यू माना है तो 5 ओम आ गई। यहाँ पे अब आप आर ये किसके लिए, ये वाली आर नहीं, ये दोनों मेंशन करके हमारे पास आई है, तो आप यहाँ पे आर एक्स सफिक्स में ला सकते हैं, यहाँ पे आर एक्स। इस तरीके से आपको ध्यान रखने के लिए सवाल गलत ना हो कि शायद आप इसे आर और ये आर, ये दोनों आरों को आप समान ना समझें, सेम नहीं है ये। तो वी का मान क्या दिया है वैल्यू आपको, वी की वैल्यू दी है उसने सर्किट में 10 वोल्ट एंड आर सफिक्स में एक्स है, इसकी मान क्या दिया 5 ओम। तो 5 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल में ये 10 आता है, 5 1 5 5 2 10, तो 2 ओम। आई की सॉरी, यहाँ पर ये गलती आप ना करें। अब इसकी जो यूनिट है वो क्या लिखी जाएगी, 2 ओम लिखी जाएगी या फिर एम्पियर लिखी जाएगी। देखो आई मतलब धारा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। आंसर लगाने का प्रयास करें, ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करें। आपने थर्ड क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ये हमारा जो समांतर क्रम में हमने ये दोनों जोड़े थे, ये किसका मान था, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोधी तो था, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, अर्थात REQ = 2 ओम। इसका अर्थ ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो उसमें थर्ड क्वेश्चन में जो दिया है उसे उससे हल करने का प्रयास करें, यानी ए व बी के बीच विभवांतर पूछा उसने, ए व बी के बीच विभवांतर तो निकालें। आपके पास फॉर्मूला वही है, V = आई आर। यहाँ पर ए व बी भी लगा सकते हैं इस तरीके से, या ए बी। तो आई की वैल्यू क्या दी है उसने, दिख रहा है आपको यहाँ तक, आई की जो वैल्यू है वो 2 एम्पियर, 2 इंटू RAB, यानी ए व बी के बीच विभवांतर पूछा है, तो 2 ओम, 2 लगाया हमने यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 क्या हो गया बताओ 4 V, यानी कि जो आगे दिया होता है उसके हिसाब से हम यूनिट लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखें। तो V की यूनिट क्या होगी, वोल्ट, 4 वोल्ट। ये थर्ड आंसर हो गया। फोर्थ जो क्वेश्चन दिया है उसमें उसे हल करने का प्रयास करें। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करें। देखिए अभी उसने क्या पूछा है, ए व बी के बीच विभवांतर, लेकिन
उसने अभी क्या पूछा है, 3 ओम, यानी कि 3 ओम के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो वही मैं भी यहां तक आपने लिख लिया होगा, मैं रब कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से यहां समझा सकूं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो उसने दिया है, 3 ओम के बीच विभवांतर यानी वी की वैल्यू पूछी है, तो आप निकालें क्या होगी, क्या हो सकती है, बताइए। बताइए क्या होगी। वही अपना फॉर्मूला VIR, यानी 3 ओम के 3 तो पूछा है 3 की, आपके पास I जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू आपके पास है 2, ये हमने इससे पहले निकाली है 2 एम्पियर, इंटू R3 का मतलब 3 एम्पियर, वो सॉरी 3 ओम, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 वी की वैल्यू तो क्या हो गया वोल्ट। ये आपका फोर्थ आंसर हो गया, ये आपका सवाल कंप्लीट है। यहाँ से लगभग इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं आपके पेपर में, इस तरीके के सवाल आने की संभावना अधिकतर बनी रहती है, इसलिए इन सवालों को आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। अपनी कोई सी भी बुक हो, या कोई मास्टरमाइंड हो, या अवतार हो, या फिर आपके कोई भी प्रैक्टिस सेट हैं, उनसे करने का प्रयास करें, और मुझे उम्मीद रहेगी कि आप एग्जाम में सबसे अच्छा बेहतर रिजल्ट हमें देंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, इसके बाद एक और वीडियो आ सकती है जिसमें केवल प्रश्नों का, इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न, ऑल क्वेश्चन एक जगह एक वीडियो में इकट्ठे किए जाएंगे।